Good morning, dear students. Today in English class we will do chapter number 21 in your grammar book describing object in writing section. बेटा आज हम अपने इंग्लिश की क्लास के अंदर राइटिंग सेक्शन में डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट आपका है कि पिक्चर मतलब आपको कोई ऑब्जेक्ट जो है पिक्चर दिखाई गई है उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में आप बता रहे हैं, तो उसको आपको कैसे लिखना है ये आपका राइटिंग सेक्शन के अंदर आएगा बेटा। तो हम यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ वीडियो के थ्रू कि होता क्या है डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट, हम कॉम्पोजिशन में किसको कैसे लिखते हैं। इसको हम कॉम्पोजिशन भी कह सकते हैं। डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट मीन्स टेलिंग अदर हाउ दे लुक वर्क एक्सेट्रा। डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, कोई भी थिंग दी गई है, तो आपने ये बताना, आप उसमें क्या बताएंगे, उसको देखकर आप ये बताएंगे कि वो कैसी दिखाई देती है, उसका क्या काम है, ठीक है। इसके अलावा हम वी वॉक एंड राइट अबाउट द ऑब्जेक्ट लेंथ, विड्थ, कलर, साइज, शेप एंड एनी अदर स्ट्रिकिंग फीचर क्वालिटीज़। तो हम उसकी क्वालिटीज़ को, हम उसके जो भी फीचर्स हैं, जैसे कलर क्या है, साइज़ क्या है, शेप क्या है, क्या यूज़ है उसका, क्या उसकी वैल्यू है, उसके बारे में हम लिखते हैं। अब जैसे कि आपको नीचे दिखाया गया है कि रीड द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो, अब आपने रीड करना है और इसको, जैसे कि आपको यहाँ पे एक चेयर दिखाई गई है, तो चेयर के बारे में आपको लिखना है। अब सपोज़ ये आपकी चेयर है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख रहे हैं आई हैव अ चेयर, इट इज़ मेड ऑफ वुड, इट हैज़ 4 legs एंड अ स्ट्रेट बैक, आई प्लेस माई आर्म ऑन इट, 2 arms रेस्ट whenever I study or read. It is of woody brown color. I sit in it and put my books, notebooks on the table in front. It keep me alert. I like my chair a lot. ठीक है, ये आपने चेयर के बारे में लिख दिया। अब ऐसे ही ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऑब्जेक्ट ही दिया गया हो, आपको कोई ऑब्जेक्ट, आपको कोई पर्सन की पिक भी दी जा सकती है, कोई थिंग है, ठीक है। जैसे कि आप सेकंड में आपको डॉक्टर अंबेडकर का एक स्टैचू दिखाया गया है, तो आप उनके बारे में क्या लिख रहे हैं, जैसे कि दिस स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन द ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड इन करनाल हैज़ बीन अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैनी ईयर्स। अब बहुत टाइम से आपने देखा भी होगा यहाँ पर अंबेडकर चौक के नाम से वहाँ पर हमें इस तरह ये स्टैचू जो है देखने को मिल जाता है, तो हम उसके बारे में लिख रहे हैं। It is of dark brown black color. It shows Dr. Ambedkar with spectacle on his nose, pointed with the right hand. In the left hand, there is a book. This statue is a symbol of brotherhood and equality. Dr. Ambedkar name is well known because he wrote the Constitution of India. क्यों उनको हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि उन्होंने क्या लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमारा भारत देश का संविधान लिखा था। तो इस तरह से बेटा आपको जो है कोई भी आपको ऑब्जेक्ट या कोई भी आपको जो है पिक दिखाई गई है, तो आपने उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। आप इसको एक ही पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, तो वो हमारा कॉम्पोजिशन कहलाता है, ठीक है। डिस्क्राइबिंग मतलब हम इसको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं और इसको कॉम्पोजिशन में लिख रहे हैं, एक पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं। अभी आपने क्या करना है बेटा, अभी आपको मैंने ये वीडियो के थ्रू बता दिया है, इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है। और जैसे कि हम आपने यहाँ पे माई चेयर पढ़ा, ठीक है। अब माई चेयर पढ़ा है, यहाँ पे आपने आपके इसके सेकंड पेज के ऊपर यहाँ पे ये देखिए बी पार्ट है, डिस्क्राइब द टेबल एज शोन इन द पिक्चर। अब आपको यहाँ एक टेबल की पिक्चर दी गई है। अब आपने जैसे सपोज़ कि आपकी टेबल है, आपने इसके बारे में लिखना है कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसका ये कैसी नज़र आती है, इसका वर्क क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, साइज़ क्या है, शेप क्या है, इसके फीचर्स क्या है, कलर क्या है। तो वैसे ही आप इसको लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर फॉर प्रैक्टिस के लिए अपनी बुक में ये आप करना है आपको। और आपको राइटिंग सेक्शन के अंदर जो इंग्लिश की नोटबुक में काम करना है बेटा, वो मैं अभी एक और वीडियो के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू आपको दे रही हूँ। वो काम जो है आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक में राइटिंग सेक्शन के अंडर करना है, ठीक है बेटा। राइटिंग सेक्शन, तो इस बार हमारा राइटिंग सेक्शन में हमारा डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट है, कॉम्पोजिशन वो आएगा, ठीक है। तो आपको अभी जो है ये वीडियो बड़े ध्यान से सुननी है, समझनी है, और आपको ये अपने जो काम अभी है बुक में करने वाला वो बुक में करना है, और जो मैं आपको अभी बताऊँगी कि आपको इंग्लिश की नोटबुक पे कौन सा काम करना है वो आपको पीडीएफ से देख के करना है। तो आपको ये जो है समझ आ गया होगा होपफुली, तो आप इसको करेंगे, ठीक है बेटा। हैव अ नाइस डे।